तो फ़िल्म की शुरुआत होती है और हमें झील के किनारे एक आदमी दिखाया जाता है। जब उसके पास उसकी वाइफ़ आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि जैसे उसे किसी ने पॉसेस किया हुआ है। तभी वो आदमी पानी में छलांग लगा देता है। उसकी वाइफ़ पानी में देखकर कहती है, प्लीज़ मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो और मुझे इसके बदले में ले जाओ। तो इतने में ही हम देखते हैं कि वो आदमी पानी के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है। उसकी वाइफ़ उसे बाहर निकालती है। इतने में ही हम देखते हैं कि कोई सुपरनैचुरल पावर उसकी वाइफ़ को खींचकर पानी के अंदर ले जाती हैं। वो उसे बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज़ अंदर से उसे खींच रही थी अपनी तरफ। ये मरमेड थी जो उसे अंदर खींच रही थी, यानी कि उसने उसके हस्बैंड की जान बख्श दी उस और मरमेड्स ने, और उसे अंदर पानी के अंदर समा लिया। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में खड़े थे। लड़की लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमन था। लड़की को स्विमिंग नहीं आती थी, जिसका मंगेतर उसे स्विमिंग सिखा रहा था। तभी रोमा का एक फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और रोमा को स्विमिंग का चैलेंज देता है। रोमा उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ स्विमिंग के लिए चला जाता है। अब रोमा तो चला जाता है, लेकिन मरीना पीछे से खुद ही स्विमिंग करने शुरू कर देती है। तभी वो डूब जाती है। और जब रोमा रोमा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब वो स्विमिंग खत्म करता है तो वो देखता है कि मरीना डूब रही है। वो आकर मरीना को जल्दी से बचा लेता है। अब वो मौत के मुँह से आई थी तो उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोमा और उसका फ्रेंड एक झील के किनारे गए हैं। असल में वहाँ पर रोमा के फादर का घर था। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि मेरी मदर इस पानी में डूबकर मर गई थी। मेरे जो फादर हैं उसके बाद वो पागल हो गए। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो औरत और मर्द दिखाए गए थे, यानी कि वो जो मर्द डूब रहा था वो रोमा का फादर था, और जो लड़की जिसको खींच लिया था पानी के अंदर वो रोमा की मदर थी। रोमा का फ्रेंड उसे बैचलर पार्टी में लेके आता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। अब वो लोग उसके घर की बेसमेंट में देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अब वो दोनों सोचते हैं कि शायद ये सीवरेज के पानी से है या फिर ये बारिश का पानी हो सकता है। तभी रोमा का मूड थोड़ा ऑफ होता है, वो पार्टी को छोड़ता है और उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है। अब वहाँ आकर रोमा अपनी फियांसी को फ़ोन करता है, लेकिन वो किसी काम में बिज़ी थी तो वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। तभी रोमा शर्ट उतारता है और पानी के अंदर चला जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई है। वो पानी से जल्दी से बाहर निकलता है। तभी रोमा को एक लड़की वहाँ पे नज़र आती है जो कि अपने बालों में कॉम्ब कर रही होती है। उसे समझ आ जाती है कि शायद ये जल परी ही होगी। वो उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उसके पास जाता है। वो लड़की उसे क्रोलिंग स्माइल देती है और उससे पूछती है, डू यू लव मी? फिर मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब सुबह हो जाती है तो रोमा के फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए झील के किनारे आ जाते हैं। उसे देखते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है। उसे होश में लाते हैं, वो होश में आ भी जाता है। तभी वो उस लड़की के बारे में पूछता है, यानी कि जल परी के बारे में। वहीं पर वो कंघी पड़ी हुई है जो कि जल परी के पास थी। दूसरी तरफ अब मरीना को भी रोमा के कपड़ों में से वो कंघी मिलती है। रोमा की अब तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। अब रोमा ज़रा भी अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कोच उसे आकर कहता है कि तुम्हें स्विमिंग करने की और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तभी रोमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो नहा रहा होता है वॉशरूम में तब उसके साथ काफ़ी अजीब चीज़ें होती हैं। वो जल परी उसके पीछे खड़ी होती है, उसे आकर पूछती है कि डू यू लव मी? तभी वो पीछे देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब रोमा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि उसे काफ़ी फ़ीवर हो रहा था। अब रोमा समझती है कि शायद ये ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तभी रोमा को एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है, वो उसे शाउट करता है, उसे मना करता है। वो समझता है कि वो मरीना है, लेकिन जब वो पीछे उठकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मरीना अब रोमा को दवाई देकर सुला देती है और उसकी बहन के साथ चिट-चैट करना शुरू कर देती है। उसे वो कॉम दिखाती है और उसे कहती है कि शायद तुम्हारे भाई को कोई और लड़की मिल गई है। और उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अपने फादर और मदर की तस्वीरें देखती है, उसमें भी वो उसे वही कॉम नज़र आती है। अगले दिन अब रोमा की ट्रेनिंग थी, वो स्विमिंग पूल में कूदता है तो उसे नज़र आता है कि वो उसी जेल में है। तभी वो उस जेल से निकलता है तो वो उसके सामने वही जल परी आ जाती है। फिर से वो उससे पूछती है, डू यू लव मी? जिस पर वो उसे इनकार कर देता है। वो जल परी उस पे शाउट करती है, रोमा व फिर से बेहोश हो जाता है।
अब रोमा अपने स्विमिंग पूल के पास ही बेहोश हुआ था, तभी उसे सभी होश में लाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। अब रोमा हॉस्पिटलाइज़ था और वो सबको सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही हैं और एक लड़की मेरे साथ होती है हमेशा। तभी उसकी सिस्टर पूछती है कि उससे वो लड़की सबसे पहले कहाँ मिली थी? वो बताता है कि वो उसे झील के किनारे मिली थी, उसने उसकी शर्ट भी पहनी हुई थी और उसने उसको किस भी किया था। ये सुनते ही मरीना वहाँ से चली जाती है। रोमा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती। वो उसके पीछे चला जाता है लेकिन उसे काफ़ी वीकनेस हो चुकी थी तो वो उससे चला भी नहीं जा रहा था। अचानक से मरीना को किसी की आहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाती है, तभी रोमा भी उसके पीछे चला जाता है। अब रोमा को वहाँ बर्फ़ से वो जल परी नज़र आती है और मरीना के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। इससे पहले कि वो सारे लोग रोमा को उस जलपरी से बचाते ही जलपरी उसके ऊपर हमला कर देती है। ये सारा वाक़या देखकर रोमा की बहन उसे अपने फ़ादर के पास ले जाती है। अब पहले तो उसके फ़ादर उसकी बात ही नहीं सुनते और वहाँ उसकी सारी बातें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वो रोमा की हालत देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद अपनी बेटी को कहता है कि तुम उस जलपरी की बात मत सुनना वरना वो तुम्हें भी ले जाएगी। इसके बाद वो सारा वाक़या उनको सुनाता है। वो बताता है कि आज से 20 साल पहले उस जल परी ने हमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। तुम्हारी मदर ने उसे क बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो जल परी फिर भी उसे अपने साथ ले गई। वो बताते हैं कि आज भी मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ़ का ज़िक्र नहीं बल्कि उस जल परी का ही ज़िक्र कर रहे थे। इसके बाद सारे लोग झील पर जाते हैं। रोमा और मरीना दोनों घर पर ही रुकते हैं जबकि उसकी बहन अपने दोस्त के साथ उस झील पर जाती है। रोमा का दोस्त लिया वो पानी में चला जाता है। पानी में जाकर देखता है कि वहाँ पर कब्र है और उसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ है। वहीं पर उसे लाशें भी नज़र आती हैं। वो डर कर अब दोबारा से वापस चला जाता है। अब वो जल परी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ पर आ जाता है। अब वो और गए यानी कि रोमा की बहन की वजह से वो किनारे तक भी आ जाता है और वो उस जल परी का नाम बताता है जिसका नाम लीज़ा ग्रेगोरिवा बताता है। दूसरी तरफ हम मरीना को देखते हैं जिसको सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। जब वो सामने जाती है उस तो वो रोमा की मदर का गोश्त होता है। तभी वो उसे कहती है कि जो मेरी चीज़ है वो मुझे दे दो, जो तुम्हारी है वो तुम रख लो। अब मरीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने घर पे वापस आ जाती है। तभी वो रोमा को देखती है जिसको कोई इविल पावर अपनी बेसमेंट की तरफ खींच रही होती है। जिस पर मरीना रोमा की हेल्प करती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी जल परी बेसमेंट से बाहर आ जाती है और वो रोमा को अंदर खींच के ले जाने लगती है। मरीना उस जल परी पे अटैक कर देती है और रोमा को खींचकर ऊपर ले आती है। अब उस जगह को सील कर देते हैं ये लोग। अब रोमा की बहन उसे बताती है कि पहले ज़माने में जब कोई खुदकुशी करता था तब उन लोगों को कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था बल्कि झील के किनारे ही दफन किया जाता था। शायद इस जल परी का भी यही हाल हुआ होगा कि इसने खुदकुशी की होगी तो उसकी कब्र यहाँ पर बन गई। उसका ख्याल ये था कि उस जलपरी ने खुदकुशी की होगी तभी उसकी कब्र वहाँ पे उन्होंने बना दी। पानी ज़्यादा होने की वजह से उसकी कब्र वहीं पर डूब गई। तब वो ये भी कहती है कि उसकी कौम तुम लोगों को नहीं लेनी चाहिए थी। वो बताती है कि जलपरियों की सारी पावर उसकी कॉम में ही होती है, इस वजह से तुम्हें उसकी कॉम नहीं लेनी चाहिए थी। तभी मरीना ब्रोकोमा रोमा की बहन को वो बताती है कि उसकी मदर एक रिचुअल कर रही थी और उसने उसे ये भी कहा कि तुम मेरी चीज़ मुझे दे दो और अपनी चीज़ वापस ले लो। अब मरीना लिया को लेकर दूसरे घर में जाती है, तभी वो उसे कहती है कि वो अंदर रिचुअल करेगी और तुम यहाँ पे वेट करना मेरा। तभी जलपरी आ जाती है और वो लिया को आकर कहती है डू यू लव मी और वो भी हाँ में सर हिला देता है। तभी वो उसे पोजेस कर लेती है और उसे बेसमेंट में जाने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वो बेसमेंट में जाता है लेकिन रोमा की बहन वहाँ पे आ जाती है और उसे मना कर देती है लेकिन वो उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर हम मरीना को देखते हैं जो कि अंदर अलग-अलग तरीके से रिचुअल करना शुरू करती है, लेकिन आखिर में वो सही तरह से रिचुअल कर लेती है और वहाँ पर कॉम को रख कर पानी में और कहती है कि अपनी चीज़ को तुम वापस दे जाओ और मेरी चीज़ को वापस दे दो। तभी वो देखती है कि वो कॉम वहाँ से गायब हो गई है। तभी वो जलपरी आ जाती है पीछे और वो मरीना का सर पकड़ के उसे पानी में डुबो देती है और उसे अपना पास दिखाने लगती है। यानी कि वो जलपरी एक लड़के से प्यार करती थी और उसने उसे धोखा दिया, किसी और से शादी कर ली। तभी वो जलपरी उस दोनों को मार देती है, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर लेती है। इसी वजह से वो जलपरी बन गई थी और आज तक उसने काफ़ी ज़्यादा मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसके बाद उनको पानी में डुबोकर मार दिया।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमा भी अब होश में आ गया है, तब वो बेसमेंट की तरफ भागता है। वो देखता है कि लिया भी अब पोजेस हो चुका है, तभी वो बेसमेंट के अंदर जाता है और देखता है कि मरीना जलपरी बनकर वहाँ पर आ गई हैं। तभी वो पूछती है कि डू यू लव मी? तब वो असली वाली मरीना को पहचान लेता है। वो मरीना को आई लव यू बोल देता है। तभी सबकी पोजेस हालत खत्म हो जाती है। सुबह जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल हो गया है। लेकिन लिया को जलपरी ने पोजेस किया हुआ था, क्योंकि उसने उसको हाँ बोला था, यानी कि वो उसे कहता था कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वो बेसमेंट में जाता है, रोमा भी उसके पीछे चला जाता है। लिया को जलपरी अब पानी में लेके जा रही थी। अब रोमा उसे काफ़ी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। यहाँ पर जलपरी एक दफ़ा फिर रोमा पर अटैक कर देती है। कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे सारे अपने छीन लूँगी। तभी रोमा को मरीना और उसकी बहन आकर बचा लेते हैं और वापस ऊपर ले जाते हैं। अब वो लोग ये जगह छोड़कर जाना चाहते थे। वो जाते हैं, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तभी वहाँ पे बारिश आना शुरू हो जाती है। तभी वो जलपरी दोबारा से उनको नज़र आती है। अब गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है। असल में ये जलपरी इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रोमा से मरीना को छीनना चाहती थी। रोमा जल्दी से गाड़ी का शीशा तोड़ता है और मरीना और उस अपनी बहन को बचा लेता है। रोमा कहती है कि मैंने तो उसकी कंघी वापस कर दी, लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अब रोमा को समझ आ जाती है कि वो जलपरी इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, तभी वो झील की तरफ भाग जाता है। अब मरीना भी उसके पीछे जाती है, लेकिन पीछे से उसको कोई सर पर मार कर बेहोश कर देता है। तभी रोमा उस जलपरी के पास आता है और जलपरी उसे कहती है डू यू लव मी? जिसके जवाब में रोमा भी हाँ कह देता है, लेकिन वो जलपरी उसे कहती है नहीं, तुम तो उस लड़की से प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं बेसमेंट में रोमा की बहन ने अब मरीना को फंसाया हुआ था, यानी कि सेक्रीफाइस करने वाली थी वो उस जलपरी के आगे अपने भाई को बचाने के लिए। वो एक रिचुअल कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो अपने भाई की होने वाली वाइफ को उसके बदले ले जा सकती है। अब ओल्गा यानी कि रोमा की बहन उस लड़की को सैक्रिफाइस करने वाली थी, तभी वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी वो उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि उस जलपरी का तो मकसद ही यही है कि वो इस तरह करे, यानी कि मरीना को यहाँ से ले जाए सैक्रिफाइस करके। लेकिन वो अपनी बेटी को समझाता है, तभी वो उसकी बेटी समझ भी जाती है और उसे वो सब रिचुअल बंद करवा देता है। तभी वो जलपरी भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन रोमा का फादर उसे कहता है कि तुम इन सबको छोड़ दो, बल्कि मुझे अपने साथ ले जाओ। ये कहने के बाद वो उस जलपरी को आई लव यू बोलते हैं। वो जलपरी उस पे अटैक करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब रोमा की बहन जल्दी से अपने फादर को बचाने की कोशिश करती है, तभी जलपरी के बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। मरीना भी अपनी जल्दी से रस्सियां छुड़ा लेती है और वो एक कैंची से उस जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी के बाल कटते ही उसकी हालत एक शैतान की सूरत में आ जाती है, यानी कि उसकी सारी जान तो उसके बालों में थी। अब वो जलपरी रोमा की बहन को और उसके फादर दोनों को ही ले जाती है। मरीना उन दोनों को तो नहीं बचा पाई, लेकिन रोमा को वो ज़रूर बचाएगी। वो जल्दी से झील के किनारे जाती है। अब वो आती है तो वो देखती है कि रोमा काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, वो तड़प रहा था। मरीना रोमा को बताती है कि जलपरी की ताकत उसकी कंघी में नहीं बल्कि उसके बालों में है। तभी रोमा बेहोश हो जाता है। मरीना अब पानी में छलांग लगा देती है। वो जलपरी उस पे हमला कर देती है, लेकिन वो भी उसका मुकाबला करती है और जलपरी के बाल काटना शुरू कर देती है। अब मरीना जल्दी से बाहर निकलती है और रोमा को गले लगाती है आकर। वो रोमा को पूछती है डू यू लव मी? रोमा भी उसे पहचान लेता है कि ये मरीना नहीं बल्कि वो जलपरी ही है। तभी वो उसके बाल काट देता है। जैसे ही वो बाल काटता है और वो जलपरी अपने कमज़ोर होकर पानी के अंदर गिर जाती है। तभी रोमा भी छलांग लगाता है पानी में और मरीना को ढूंढ कर बाहर ले आता है। तभी वो भी होश में आ जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से उस जलपरी से अपनी जान छुड़ा ली। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।